So we have the causes of Protestant movement. The very first cause is political causes. अब पॉलिटिकल कॉजेस में हमारे पास क्या आता है कि जो चर्च थी उसकी डोमिनेंस थी चर्च की अथॉरिटी की, उसी के पास सारी पावर थी, चर्च के पास ही सारी पावर थी। जो मोनार्क्स थे वो चैलेंज करने लगे, मोनार्क्स ने क्या किया, चैलेंज किया। देन द सेकेंड कॉज इज इकोनॉमिक कॉजेस। अब हमारे पास इकोनॉमिक कॉजेस में क्या है कि जो ट्रेड और बिजनेस था वो इंक्रीज हो गया, जो लोग थे वो एजुकेटेड हो गए, पीपल बिकेम एजुकेटेड। ट्रेड और बिजनेस था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और क्या था, जो मोनार्क्स थे या फिर लोग थे वो दे वांटेड टू कंट्रोल द वेल्थ, जो के वेल्थ सारी जो डोमिनेंस थी पहले चर्च की थी, उसी के पास सारी पावर थी, उसी के पास सारी वेल्थ थी। बट जो मोनार्क्स थे या फिर जो लोग थे, दे डिमांडेड कि उनकी भी कंट्रोल हो वेल्थ पर, दे डिमांडेड कंट्रोल ओवर वेल्थ। सो ये भी एक कॉज बनता है इस प्रोटेस्टेंट मूवमेंट का। देन वी हैव थर्ड पॉइंट इज स्पिरिट ऑफ रिनाइसेंस। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस टॉपिक, रिनाइसेंस का टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। अगर आपने नहीं देखा देन प्लीज डू वॉच इट। ये जो रिनाइसेंस की मूवमेंट थी इसने लोगों को क्या किया, इनकरेज किया ताकि वो सोचे और क्वेश्चन करें। इट इनकरेज्ड पीपल टू थिंक, कि वो सोचे, एंड टू क्वेश्चन द थिंग्स, कि चीजों के पीछे वो रीजंस को देखें। तो लोगों ने क्या किया, जो रिलीजियस टेक्स्ट थे उनको खुद पढ़ा, दे रीड द रिलीजियस टेक्स्ट देमसेल्व्स एंड देन क्या उन्होंने फाइंड किए डिफरेंसेस। जैसे कि मार्टिन लूथर ने भी कहा था, जो ये प्रैक्टिस है इंडल्जेंसेस की वो क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी है टू द बिब्लिकल टीचिंग्स। और इन्होंने भी क्या किया, दे रीड द रिलीजियस टेक्स्ट और इन्होंने क्या किए, डिफरेंसेस देखे, दे फाइंड द डिफरेंसेस। एंड वी हैव द फोर्थ कॉज विच इज रिलीजियस कॉजेस। रिलीजियस कॉजेज में हमारे पास क्या आता है कि जो चर्च थी वो इमोरल एक्ट्स को प्रैक्टिस कर रही थी। चर्च वाज प्रैक्टिसिंग इमोरल एक्ट्स। उसमें सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है, यही सेल ऑफ इंडल्जेंसेस की। जो प्रीस्ट थे दे वर अनएजुकेटेड, वो अनएजुकेटेड थे। करप्शंस थी बहुत सारी उस सोसाइटी में। और क्या थी, ये पोजीशंस थी जो हाई रैंक पोजीशंस थी, दे वर सोल्ड। सो करप्ट प्रैक्टिसेस हो रही थी, इंडल्जेंसेस की प्रैक्टिस चल रही थी। एंड अदर देन दिस, जो चर्च थी वो जो ट्रू रिलीजियस वैल्यूज हैं उसको फॉलो नहीं कर रही थी। चर्च ट्रू जो रिलीजियस वैल्यूज थी उसको फॉलो नहीं कर रही थी। सो इट वाज द मेन इंपॉर्टेंट रीजन कि हमें प्रोटेस्टेंट मूवमेंट देखने को मिलती है, क्योंकि इमोरल एक्ट्स चल रहे थे सोसाइटी में। एंड वी हैव द नेक्स्ट कॉज विच इज इशू ऑफ इंडल्जेंसेस। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस पॉइंट कि इंडल्जेंसेस की प्रैक्टिस क्या होती है, कि सेल करते हैं वो फॉरगिवनेस को। Then we have the next and last point, which is attack by early reformers. Attack by early reformers. इसमें क्या था कि जो पहले वाले रिफॉर्मर्स थे जैसे कि जॉन विक्लिफ, we have to remember this name, and जॉन हस, ये जो रिफॉर्मर्स थे दे अर्लियर अटैक्ड दीज करप्ट प्रैक्टिसेस ऑफ चर्च। तो जिसकी वजह से ये मार्टिन लूथर भी क्या हुआ, इंस्पायर हुआ, और हमें ये जो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट है वो देखने को मिलती है। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर टुडेज वीडियो। हम इसके जो इम्पैक्ट्स हैं प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट के वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।